पहले की बात है, परी देश में एक खूबसूरत परी रहती थी। उसके पास एक बहुत ही सुंदर जादुई फ्रॉक थी। वो फ्रॉक दिन में सोने में बदल जाती थी और रात होते ही वो चांदी का रूप ले लेती थी। साथ ही उस फ्रॉक की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उस फ्रॉक को पहनने के बाद परी जिस चीज को भी हाथ लगाती थी वो चीज सोने में बदल जाती थी। फिर एक दिन परी पृथ्वी की सैर कर रही थी कि तभी उसे एक घर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। परी फौरन उस घर के पास पहुंच जाती है और खिड़की से अंदर देखने लगती है। वो देखती है कि सुनीता नाम की लड़की को उसकी सास और उसका पति बुरी तरह मार रहे थे। अगर कल तक तूने अपने पिताजी के यहाँ से 4 लाख रुपए नहीं लाए तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। मेरे पिताजी तो अपाहिज हैं, वो ठीक तरह से काम भी नहीं कर पाते। वो आपको 4 लाख रुपए कहाँ से देंगे? हम कुछ नहीं जानते, तू अपने पिताजी से कह दे कि वो अपना घर और जमीन बेचकर हमें पैसे दे, वरना अगर हमें पैसे नहीं मिले तो इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। इस तरह वो दोनों लालची माँ बेटे सुनीता को परेशान कर रहे थे। ये देख परी को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर के बाद सुनीता जैसे ही घर के बाहर आती है कि तभी परी उसके पास पहुंच जाती है। सुनो, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैंने सब कुछ देख लिया है। आज के बाद तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम उन लालची लोगों को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। लेकिन कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। वो मुझे घर में बैठा कर नहीं खिला सकते। इन लोगों का अत्याचार सहने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर देती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई फ्रॉक सुनीता को दे देती है। ये देखो, ये एक जादुई फ्रॉक है। ये दिन में सोने की बन जाती है और रात में चांदी की। इसे पहनने के बाद तुम जिस चीज को भी हाथ लगाओगी वो चीज सोने में बदल जाएगी। इससे तुम ढेर सारा सोना इकट्ठा करके अमीर बन सकती हो। इस तरह सुनीता को जादुई फ्रॉक देकर परी वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सुनीता की लालची सास और उसका पति परी की सारी बातें सुन लेते हैं। परी के जाते ही वो दोनों सुनीता को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो वो परी तुझे जादुई फ्रॉक देकर गई है। चल सीधी तरह ये फ्रॉक मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं जादुई फ्रॉक तुम दोनों को कभी नहीं दूंगी। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर सुनीता वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसका पति उसे पकड़कर उससे वो फ्रॉक छीन लेता है। चल निकल जा यहाँ से, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। चलो माँ, इसे धक्के देकर यहाँ से भगा दो। नहीं नहीं, ये तुम दोनों गलत कर रहे हो। मुझे मेरी जादुई फ्रॉक वापस कर दो। लगता है तू सीधी तरह नहीं मानेगी। ठहर जा, अभी तेरी धुलाई करके तुझे यहाँ से भगा देती हूँ।
इतना कहकर सुनीता की सास डंडा उठाकर सुनीता को मारने लगती है। अरे नहीं, मुझे मत मारो, कोई बचाओ मुझे, मत मारो। तभी वहाँ परी प्रकट होती है और कहती है, ठहर जाओ, इस मासूम लड़की पर अत्याचार करते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ एक बड़ी सी जादुई सैंडल प्रकट कर देती है और वो सैंडल उन दोनों माँ और बेटे की पिटाई करने लगती है। अरे नहीं, ये सैंडल तो मुझे जोर जोर से मार रही है। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे सुनीता, तुम उस परी से कहकर हमें बचा लो, वरना ये सैंडल मार मार के हमारा कचूमर बना देगी। मैं सुनीता को लेकर अपने साथ जा रही हूँ, लेकिन ये जादुई सैंडल इसी घर में रहेगी और सुबह शाम तुम दोनों की इसी तरह पिटाई किया करेगी। इतना कहकर परी सुनीता को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस दिन के बाद से वो जादुई सैंडल रोज सुबह शाम दोनों माँ बेटे की पिटाई करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सुनीता उस जादुई फ्रॉक की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है। उसके पास सोने, चांदी और हीरे मोतियों का ढेर हो जाता है, जिससे वो गरीब और मजबूर लोगों की मदद करती है, जिस वजह से लोग सुनीता से बहुत खुश होते और उसे बहुत आशीर्वाद दिया करते। उसके बाद सुनीता अपने पिताजी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने फायदे के लिए कभी भी किसी मासूम पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लालची लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें एक न एक दिन उनके बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नैनतारा एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी, जो कि अपनी सौतेली माँ सुशीला और सौतेली बहन सानिया के साथ रहती थी। नैनतारा के पैदा होते ही नैनतारा की माँ की मृत्यु हो गई और जब नैनतारा के पिता ने दूसरी शादी की तो थोड़े समय बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई। जब नैनतारा के पिता थे तब सुशीला ने नैनतारा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, लेकिन अब हर सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। उसने भी किसी के ना होने का फायदा उठाया और उसने नैनतारा के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। उसको मारना पीटना और नैनतारा कहीं जा भी नहीं सकती थी। नैनतारा हमेशा अकेले समय में अपने माता पिता को याद करती और उन्हें याद करके बहुत रोती, क्योंकि उन दोनों के सिवा नैनतारा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। क्योंकि सुशीला के आने के बाद नैनतारा के ऊपर बस अत्याचार हो रहा था। उसकी जिंदगी में बिल्कुल खुशियाँ नहीं थी। वो बस यही सोचती कि अगर उसकी माँ होती तो उसकी जिंदगी में बस खुशियाँ ही होती, लेकिन सौतेली माँ के आने से उसकी जिंदगी में बस दुख ही थे। उसने कभी नहीं सोचा था
कि उसकी माँ की मृत्यु होने के बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो जाएगी। सानिया तो नयनतारा को अपनी बड़ी बहन मानती थी, लेकिन सुशीला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी बेटी नयनतारा को अपनी बड़ी बहन मानती है। और सुशीला सानिया के मन में नयनतारा के लिए गलत गलत बातें डाल देती है कि वो उसकी सौतेली बहन है, क्योंकि सानिया नयनतारा को अपनी बहन मानती थी। लेकिन अपनी माँ की बातों में आकर सानिया भी नयनतारा को अपनी सौतेली बहन मानने लगी और वो भी अपनी माँ की तरह हर वक्त उससे बुरा व्यवहार करती और नयनतारा से बहुत बुरे तरीके से बात करती। और अब तो दोनों ही नयनतारा पर जुल्म करने लगी। नयनतारा घर के सारे काम कर देती थी। उसे समय मिलता तो वो कभी कभार बगीचे में घूमकर आ जाती थी और यहाँ सानिया दिन भर घूमती ही रहती थी। लेकिन सुशीला कहाँ से कुछ कहने वाली थी। लेकिन वही नयनतारा को सुशीला हर वक्त बस एक नौकरानी समझती थी। ऐसे ही एक दिन नयनतारा घर का सारा काम करके बगीचे में घूमने जाती है, लेकिन वो पहले सुशीला से पूछती है, माँ, मैं बगीचे में जाऊँ क्या? मैंने घर के सारे काम कर दिए, आकर मैं खाना भी बना दूंगी। अरे, तू बगीचे में रोज रोज क्या करने जाती है? वहाँ पर तेरी मरी हुई माँ आती है क्या तुझसे मिलने के लिए? माँ, ऐसा मत बोलो माँ के बारे में। अच्छा, और अगर बोल दिया तो क्या हो जाएगा? एक तो मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में और आप उनका मजाक बना रही हैं। आप मुझ पर इतना अत्याचार करती हैं और एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचती। तो कृपया करके मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें तो मत करें। अरे अरे, तेरी तो जुबान ही निकल आई है। चुपचाप जाकर खाना बना और आज के बाद तू बगीचे में नहीं जाएगी। बगीचे में क्या, आज के बाद तू कहीं भी नहीं जाएगी। तू बस काम के लिए ही घर से निकलेगी, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। जुबान चलने लगी है इस लड़की की। कुछ नहीं बोलती तो ज्यादा ही सर पर चढ़ी जा रही है। माँ, अब मैं इस सब से तंग आ चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। हाँ हाँ जा, देखती हूँ मैं भी कहाँ जाती है तू। उसके बाद में नयनतारा उदास होकर घर से बाहर निकल जाती है और घर से बाहर जाकर वो बहुत देर तक घूमने लगती है। लेकिन फिर उसे कोई उपाय नहीं दिखता और फिर से वो घर वापस आ जाती है। क्यों, आ गई ना तेरी अकल ठिकाने? मुझे पता था, जो भी हो तू यहाँ पर जरूर आएगी। और वैसे भी तू जाती कहाँ? यहाँ पर काम करती है तो तुझे किसी तरह एक समय का खाना मिल जाता है, वरना कहीं और काम करती तो खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। हाँ माँ, आप सच कह रही हो। इस घर के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। हाँ हाँ, अब जाकर खाना बना ले और जो बचे हुए काम है वो भी कर दे। हाँ माँ, वैसे सानिया सुबह से ही घर से बाहर है और शाम होने को आई है। वो अभी तक नहीं आई। वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम रही होगी। तेरी तरह उसे घर में थोड़ी ना सड़ना है। वैसे भी तुझे इससे क्या करना है? तू अपने काम से काम रख। हाँ, वैसे भी आप मुझे कहीं जाने भी नहीं देती। अब जा जा, ज्यादा बकवास मत कर, निकल यहाँ से। नयनतारा बेचारी क्या करती? अगर वो अपनी माँ को कुछ ज्यादा बोलती तो सुशीला उसे हमेशा के लिए ही घर से निकाल देती। वो बहुत उदास रहती थी क्योंकि उसकी जिंदगी में खुशियाँ ही नहीं थी। एक दिन दोनों माँ बेटी शॉपिंग करके आती हैं। सानिया अपने लिए बहुत सारी ड्रेस लेकर आई थी। माँ, ये लाल कलर देखो, कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हारे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं और जितने भी हैं वो बहुत फटे हैं। मुझे एक दो कपड़े दे दो। क्या?
तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? अपने ब्रांडेड कपड़े मैं तुझे दूंगी। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे कपड़े पहने। और माँ, इसको दिला देना सस्ते वाले 20 रुपए में जो कपड़े देते हैं। क्योंकि इसकी इतनी ही औकात है। अरे बेटी, तू 20 रुपए की बात कर रही है। मैं इसके ऊपर 1 भी रुपए खर्च नहीं करना चाहती। नैनतारा बेचारी उदास होकर अपने कमरे में आ गई। उसके पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे और 1-2 जोड़ी जो कपड़े थे वो भी बहुत फटे और पुराने थे और उन्हीं कपड़ों को नैनतारा सिल कर पहनती थी। मेरे लिए तो 20 रुपए के कपड़े ही बहुत हैं। अगर माँ मुझे दिला दे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन सानिया ने अभी जो कहा मुझे उससे बहुत बुरा लगा। आज के बाद मैं माँ या सानिया से कुछ भी नहीं मांगूंगी। वो हमेशा मेरा मजाक बनाती हैं। ये सोचकर वो रोने लगती है। थोड़ी देर बाद सुशीला उसके कमरे में आती है और कहती है,